नमस्ते। वैदिक संस्कृति कला केंद्र के योग और नृत्य के ब्रह्म संवाद डांस रेसिडेंसी में आप सबका स्वागत है। आज हमारे साथ योग के आचार्य श्री शोभित ज्ञानशाला जी हमारे साथ है। नमस्ते सर। नमस्ते, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज हम आपसे थोड़ी चर्चा करेंगे योग के बारे में। तो हमारा जो पहला प्रश्न है कि आप अपने इतने टाइट शेड्यूल में किस प्रकार से आप योग की प्रैक्टिस खुद की करते हैं? देखिए, सबसे पहले तो हमें समझना होगा कि योग सिर्फ़ और सिर्फ़ एक शारीरिक अभ्यास नहीं है। ज़रूर हमें शारीरिक अभ्यास करना चाहिए, लेकिन मानसिक और आध्यात्मिक अभ्यास भी है। तो इन केस कभी-कभी अगर आप शारीरिक अभ्यास नहीं कर पाएँ, तो मानसिक और आध्यात्मिक अभ्यास करना बहुत ज़रूरी है, जो कि हमें थोड़ा-सा और ऊपर आगे बढ़ाता है। और ज़रूर अगर हम योग शिक्षक हैं या हम नॉर्मल लोग भी हैं, तो हमें कम से कम इतना तो होना चाहिए कि जो हम कर रहे हैं वही हम सिखाते हैं, क्योंकि ये ऊर्जा का आदान-प्रदान है। तो जैसा हम कर रहे हैं वही एक्चुअली हम सिखा भी रहे हैं, तो वो तो आपको समय निकालना ही पड़ेगा। जी। बराबर है। अभी आज के नए दौर में बहुत सारे जो शारीरिक एक्सरसाइज और वो सब है, तो उसमें कई सारे अभी नई यंग जनरेशन है, तो वो जिम भी बहुत करती है और कई जो है वो योग भी करते हैं। तो आपके हिसाब से जिम या योग? जैसे कि मैंने देखा है कि आजकल काफ़ी कुछ हो गया है कि योगा वर्सेस जिम और जिम वर्सेस योगा। देखिए, अपनी-अपनी जगह दोनों ठीक हैं, दोनों के मायने अलग-अलग हैं। जहाँ हम जिम की बात करते हैं तो वो शारीरिक शक्ति की ज़्यादा बात होती है, शारीरिक क्षमता की बात होती है। योग शारीरिक शक्ति और मानसिक शक्ति और आध्यात्मिक शक्ति को जोड़ता है। तो योग भी अपनी जगह सही है और जिम भी अपनी जगह सही है। ये डिपेंड करता है कि हम क्या सोच रहे हैं, लेकिन योग जो है वो कॉम्बिनेशन है शारीरिक शक्ति का, मानसिक संतुलन का और आध्यात्मिक शक्ति का। बहुत जी। बढ़िया। हमने ये जाना भी है कि आप तो जैसे भारतीयों को सिखाते हैं, वैसे ही आपके कई सारे विदेशी विद्यार्थी भी हैं। तो उनको आप किस प्रकार से योग सिखाते हैं और उनकी दृष्टि से योग क्या है? देखिए, सबसे पहली दृष्टि अगर आप कोई भी हो और वो योग कर रहा है पहली बार, तो सबसे पहले तो फिज़िकल एस्पेक्ट ही होता है, शारीरिक होता है। जैसे-जैसे आप शारीरिक अभ्यास करते हैं, जैसे-जैसे आप उसमें परिपक्व बनते हैं, धीरे-धीरे आप मानसिक और आध्यात्मिक स्तर को छूते हैं। तो विदेशियों का रिस्पॉन्स थोड़ा-सा अच्छा होता है, क्योंकि हो सकता है कि वो मूलभूत सुविधाओं से उन्हें मिली हैं मूलभूत सुविधाएँ, उससे क्या होता है कि काफ़ी फ्री हो जाते हैं, तो योग करने में आसानी होती है। कहीं न कहीं हम अभी भी सही-गलत में फँसे हैं, तो हम वो सिलेक्शन या चयन नहीं कर पाते उस हिसाब से। ऐसा देखा जा सकता है कि जो भारतीय लोग हैं, उन लोगों के लिए जो योग है, वो बहुत महत्व नहीं रखता है, ऐसा क्यों? देखिए, ऐसा नहीं है कि महत्व नहीं रखता है, लेकिन हम लोग बहुत सारी ज़िम्मेदारियों में फँसे हैं और हमने अपने अपने आप को फँसा के रखा है। अगर आप विदेशी की बात करें तो कहीं न कहीं वो कुछ चीज़ों से काफ़ी फ्री हैं, मुक्त हैं, तो उसमें अपना 100% देना उनके लिए आसान होता है। हम आज भी थोड़ा बहुत कहीं न कहीं कुछ ज़िम्मेदारियों में फँसे हैं, जो कि बहुत सारी अनावश्यक है। अगर शारीरिक और मानसिक संतुलन और आध्यात्मिक संतुलन हो, तो सब कुछ अचीव किया जा सकता है। लेकिन कहीं न कहीं लेकिन अब आप देखें, कोविड के बाद से हम लोग काफ़ी अवेयर हो चुके हैं योग करने के लिए। पर आपको देखना होगा कि हम योग को सिर्फ़ एक शारीरिक अभ्यास नहीं मानते हैं। हमारे यहाँ भक्ति योग होता है, राजयोग होता है। आज भी भारत में कई महिलाएँ हैं जो जो योग करती हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो आसन ही कर रही होती हैं या शारीरिक अभ्यास कर रही होती हैं। वो भक्ति योग कर रहे होते हैं, कोई राजयोग कर रहा होता है। तो हमारा मायना थोड़ा-सा अलग है, लेकिन हमने कहीं न कहीं समाज ने योग को सिर्फ़ एक शारीरिक अभ्यास से जोड़ दिया है, जो कि ठीक है, लेकिन वो सीमित नहीं है। योग शारीरिक अभ्यास तक सीमित नहीं है, योग उससे बढ़कर है। शुरुआत वहाँ से होती है, लेकिन उससे बढ़कर भी है। तो थोड़ा-सा एस्पेक्ट चेंज है, लेकिन सिनेरियो तो शायद वही है। जी। बहुत बढ़िया सर। बस वही कहना था कि हमारे जो योग नृत्य ब्रह्म संवाद है, उसमें कई सारे नृत्य जो सीखते हैं और करते हैं, तो उन लोगों को आपको योग सिखाने में कैसा लगा?
मुझे लगता है ये मेरे लिए भी एक सौभाग्य की बात है। देखिए नृत्य हो, योग हो या गायन हो, ये कलाएँ हैं और कहीं न कहीं इन कलाओं का एक ही उद्देश्य है ना? पथ अलग-अलग हो सकते हैं लेकिन उद्देश्य एक है। तो मुझे भी सीखने को मिला और देखिए उनके एक्सप्रेशन आप देखिए और उनके करने का तरीका देखिए, बहुत सिमिलर है। तो एक अच्छा अनुभव था और मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ। मैं इसके लिए पूरी वैदिक कला केंद्र को धन्यवाद करता हूँ और साधुवाद करता हूँ। नमस्ते। नमस्ते सर, हमें बहुत आनंद हुआ आपके साथ बातचीत करके। तो आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो धन्यवाद। मच। नमस्ते जी, नमस्ते।